अरविंद ओझा हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, ये जरा पूरी मिस्ट्री क्या है वो जरा बताइए। उस लड़की ने ऐसे कैसे सोचा, सोनम ने, कि ऐसे कत्ल कर देंगे और बच जाएंगे? उसके बाद वो छुप भी जाती है और खुद सरेंडर भी करती है। अगर प्लानिंग थी तो उसके आगे की प्लानिंग भी होनी चाहिए। कई अभी पहलू हैं इसमें। बिल्कुल पहलू हैं। और आपको बताऊं, जो राजा रघुवंशी की हत्याकांड की साजिश है उसके राज 3 राज्यों तक फैले हैं और 3 राज्यों की पुलिस से आज तक ने बातचीत की है। मैंने खुद बातचीत की है और आज तक के पास पूरी डिटेल्स है। उसके मुताबिक जो साजिश रची गई है वो इंदौर में राजा रघुवंशी के हत्याकांड की साजिश रची गई थी। हत्याकांड को मेघालय में अंजाम दिया गया। एक आरोपी उत्तर प्रदेश के ललितपुर का था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि सोनम ने सरेंडर कर दिया। हत्याकांड के पीछे का मोटिव ये है कि जो सोनम है उसका राज कुशवाहा नाम के शख्स से अफेयर चल रहा था। उसके बाद दोनों ने मिलकर ये पूरी साजिश रची है और साजिश के तहत फिर जो मेघालय गई, जो सोनम और राजा रघुवंशी दोनों मेघालय जाते हैं, उसके बाद शिलोंग जाते हैं और शिलोंग में उस जगह पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया जहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है। तो सवाल यह है कि क्या उस क्राइम सीन की पहले से आरोपियों ने रेकी कर ली थी और जानबूझकर सोनम उस जगह पर ले गई जहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। लेकिन पूरी तरह से इस मामले में सस्टेन इंटरोगेशन किया गया, इन्वेस्टिगेशन किया गया। न सिर्फ मेघालय पुलिस ने बल्कि मध्य प्रदेश पुलिस ने। मेघालय पुलिस के डीजीपी और मध्य प्रदेश पुलिस के डीजीपी दोनों एक दूसरे से संपर्क में थे। गुपचुप तरीके से जांच की जा रही थी। जो सीडीआर की लोकेशन है वो सर्च की गई, कॉल डिटेल वो खंगाला गया। उसके बाद 2 आरोपियों को इंदौर से और 1 आरोपी को ललितपुर उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। जब 3 की गिरफ्तारी हुई तो मुझे लगता है और जो पुलिस को लगता है कि सोनम को इस बात की भनक लग गई। सोनम कोई मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रही थी, उसके पास कोई बैग, कोई कपड़ा नहीं था। वो गाजीपुर के ढाबे पर पहुंचती है, वहां से ढाबे के एक संचालक का मोबाइल फोन लेती है, वीडियो कॉल पर अपने परिवार को जानकारी देती है कि वो गाजीपुर में है, वहां से उसको लेकर जाया जाए। जो सोनम के परिवार वाले हैं वो इंदौर पुलिस को इस बात की जानकारी देते हैं। इंदौर पुलिस गाजीपुर पुलिस को जानकारी देती है। उसके बाद सोनम को हिरासत में अगर ये सब आप जैसा हम अगर इसके 2 पहलू इस तरह से समझें, पहले और बाद में, आप जिस तरह से पहले पूरी घटना है कि सीसीटीवी ना हो, सुपारी देना हो, उसके बाद ये हत्या करानी हो, ये ऐसा लग रहा है कितना शातिर इंसान होगा। उसके बाद जो दूसरा पहलू नजर आता है वो ये कि आप खुद ही वो गाजीपुर पहुंचकर फोन कर रही हैं कि मुझे यहां से ले जाओ, पुलिस को सरेंडर कर रही हैं। अगर आप पहले इतनी अच्छी साजिश कर सकते हैं तो बाद में वो साजिश क्यों नहीं? और बाद में क्या सरेंडर करने का ही प्लान था? देखिए, चारों तरफ से ये जो मामला है राजा रघुवंशी का धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा था और खुद जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की। शिवराज सिंह चौहान भी विक्टिम फैमिली के पास पहुंचे थे। वहीं मेघालय पुलिस गुपचुप तरीके से अपनी जांच को आगे बढ़ा रही थी और जैसे ही इंदौर में 2 आरोपियों पर और उत्तर प्रदेश के ललितपुर में 1 आरोपी पर, यानी कुल मिलाकर 3 आरोपियों पर जब शिकंजा कसा गया, तब सोनम को इस बात की भनक लग गई और उसके बाद कोई चारा नहीं रहा, क्योंकि उसके पास कोई बैग नहीं था, कोई पैसा नहीं था और मोबाइल फोन का वो इस्तेमाल नहीं कर रही थी। पुलिस को ऐसा लगता है कि उस दबाव में उसने फिर अपने परिवार को इस बात की जानकारी दी और उसके बाद सरेंडर, इसे आप सरेंडर ही कहेंगे, उसने सरेंडर किया और उसके बाद अभी फिलहाल वो हिरासत में है। अब जब वो पुलिस कस्टडी में जाएगी, मेघालय उससे पुलिस पूरी पूछताछ करेगी, तब ये पता चलेगा कि गाजीपुर वो कैसे पहुंची। यहां आपको ये भी बता दूं कि 1 आरोपी और अभी इस मामले में फरार है। मोस्ट प्रोबेबली वो उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला है। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो राजा जरा ये बताइए, जिस शख्स से प्यार की बातें आ रही हैं, क्या उस शख्स को भी अभी तक गिरफ्तार किया गया है? देखिए, इस बारे में अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो हमें सूत्रों ने बताया है कि वो भी इस साजिश में शामिल है। ये जो पूरा हत्याकांड है, उस हत्याकांड की साजिश में जो कुशवाहा नाम का शख्स है वो भी शामिल है। जो हमें बहुत टॉप लेवल के अधिकारी ने बताया कि वो भी शामिल है। लेकिन फिलहाल 3 लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि हुई है, 1 सरेंडर हुआ, यानी कुल मिलाकर अगर बात करें तो 4 जो इस साजिश में शामिल हैं वो अब पुलिस के शिकंजे में है, पुलिस के कस्टडी में है।